आज मैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन पर आधारित एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब न्यूमरेटर में भी कोई चीज़ आ जाती है तो एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो फार्मूला ये है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर रूट को छोड़ करके। अच्छा, ये यहाँ रूट क्वेश्चन में रूट भी है? नहीं, रूट नहीं है। ठीक है। न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। अब न्यूमरेटर इसका कितना है? 5x-2 है। 5x-2 इज इक्वल टू ए इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? 1 + 2x + 3x² प्लस बी। अब इसे हम लिख सकते हैं 5x-2 इज इक्वल टू ए इंटू 1 का 0, 2x का 2 प्लस 3 दूना 6, 6x प्लस बी। अब इसे हम लिख सकते हैं r 5x-2, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। 5x-2 इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस बी। ये हो गया, 2a हो गया और एक इसका 6ax और प्लस बी हो गया। अब कंपेयर करेंगे। इधर कांस्टेंट टर्म कितना है? -2 है। इधर कांस्टेंट टर्म कितना है? 2 है। कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स वी गेट। तो कांस्टेंट टर्म इधर कितना है? 2a प्लस बी है। या पहले इसको लेते हैं, पहले एक्स का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ 6a है तो 6a, और लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 5 है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 5/6 आ गया। अब राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना है? 2a प्लस बी। कांस्टेंट का मतलब जिसमें x ना हो। 2a प्लस बी। और लेफ्ट साइड में कितना कांस्टेंट? -2। तो इस तरह से यहाँ से हो गया। a की वैल्यू रख दीजिए, कितना है? 5/6। तो 2 इंटू 5/6 प्लस बी इज इक्वल टू -2। या इसे हम लिख सकते हैं 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 5/3 बी इज इक्वल टू -2 - 5/3। तो हो गया 3 दूना 6 5 11/3। इस तरह से ए और बी की वैल्यू आ गई। अब यह जो ए और बी की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A and B in equation 1 we get। तो क्या मिल जाएगा? 5x-2 इक्वेशन 1 ये है। तो 5x-2 इक्वल टू ए की जगह पर कितना है? 5/6 और ब्रैकेट में 2 प्लस 6x प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -11/3। अब इसके बाद यह जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में
1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है। अब इससे हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इस साइड में भी कर सकते हैं 5/6, और ये हो जाएगा 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/3, इसमें भी हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब दोनों तरफ हर जगह इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए और dx लिख दीजिए। इंटीग्रेशन साइन लगा दिया और सब में dx लिख दिया। यहाँ भी अब ये क्या है, इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम इस और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें है तो हम इसको t मान लेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को, और इसमें हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। तो लेट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2 प्लस 6x dx इज इक्वल टू dt। इसको t इसलिए माना क्योंकि यह ऊपर वाला इसके डिफ्रेंशिएशन के बराबर है। इसी को लाने के लिए ये फार्मूला हम लगाए थे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस b। तो ये हो जाएगा 5/6, ये 2 प्लस 6x dx यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, और ये क्या है t माइनस 11/3। अब इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर के लिए सबसे अच्छा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लिया जाए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लेते हैं, तो इसके लिए 3 कामन ले लेंगे, तो 1/3, और ये हो गया 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2/3x 2/3x और प्लस 1/3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन को अभी ऐसे रखते हैं 5/6। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं log t माइनस 11/9, और इसमें होल स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो गया, एक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, 2x का ऐसे कर देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आया, इसमें 2 से गुणा कर दिया तो 2x हो गया, 2x को 2x से हम 2x/3/2x, तो ये हो जाएगा 1/2x कर दीजिए, यह जो 2x आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2x/1 हो गया, मतलब तो ये 1/2x होगा, 2x सोच कर जाएगा, क्या जाएगा 1/3। अब 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/9 स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 इसमें ऐड कर देंगे और सपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 ऐड कर दिए, और उसके बाद ये लिख देंगे प्लस 1/3, और उसके बाद सब ऐड किए हैं तो यहाँ सपरेट भी कर देंगे 1/9 और dx लिख दिया। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 5/6, t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9 इंटीग्रेशन साइन 1/, इस 3 टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यह 1/3 माइनस 1/9, 1/3 माइनस 1/9 का हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए इसका, 9 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 -1 dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 5/6 और यहाँ log भी है,
log 1 plus 2x plus 3x square माइनस 11/9, और ये हो गया 1/, इसको हम लिख सकते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर, 3x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, 2/9 को लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर dx। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? अब इसमें फार्मूला लग जाएगा हमारा tan इनवर्स वाला। ये फार्मूला मैं पहले लिख चुका हूँ, वही है। तो ये हो गया 5/6 log 1 plus 2x plus 3x square माइनस 11/9। फार्मूला क्या है? 1/e, तो e की जगह पर ये है √2/3, तो 1/√2/3 tan इनवर्स this 3x + 1 अपॉन इसमें हमें 3x + 1 अपॉन, या इसी को अगर हम रहने दें, वैसे ही रहने दीजिए, चलिए ठीक है वही चीज़, 3x + 1 अपॉन 3 अपॉन √2/3 और उसके बाद प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी constant which is equal to 5/6 plus log 1 plus 2x plus 3x square minus 11/3√2 plus tan इनवर्स 3x + 1, ये 3 कट जाएगा तो ये √2 बच जाएगा, √2। इस तरह से आज मैंने एक क्वेश्चन कराया। अब इसमें अगर और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जो भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा वह वीडियो आपके पास तुरंत आसानी से पहुंच जाएगी। थैंक यू।